भगवान और भक्ति के बीच अहंकार ही बाधा। हमीरपुर जिले के मौधा कस्बा स्थित गुड़ाही बाजार चल रही श्री राम कथा के प्रसंग को व्यास गद्दी पर विराजमान वृंदावन धाम से पधारे व्यास जी ने कथा प्रसंग सीता स्वयंवर एवं धनुष भंग का प्रभु श्री राम द्वारा तोड़े गए धनुष के रहस्य मार्मिक प्रसंग सुनाते हुए नगर वासियों को भाव विभोर कर दिया। कस्बे में सुंदरकांड समिति द्वारा आयोजित श्री राम कथा के प्रसंग को बढ़ाते हुए व्यास जी ने बताया कि शिव धनुष बहुत ही असाधारण था। उस जमाने में आधुनिक परिष्कृत न्यूक्लियर वेपन था। जब ऋषिमुनियों को पता चला कि शिव धनुष पर रावण की दृष्टि है, तभी उन्होंने विचार किया कि इसको गलत हाथों में नहीं जाने देना चाहिए, वरना सृष्टि का विनाश निश्चित वह। इसलिए धनुष को नष्ट करने का आयोजन करने के लिए सही वक्त का निर्णय ऋषि विश्वामित्र को दिया था और सीता स्वयंवर का आयोजन प्रभु श्री राम ने हजारों राजाओं के समक्ष धनुष भंग किया और राजाओं के अहंकार को भी चूर चूर कर दिया। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। राम परमात्मा है, सीता भक्ति है। भगवान और भक्ति के बीच में अभिमान ही बाधा है। धनुष 3 जगह से टेढ़ा होता है, वैसे ही अभिमान भी 3 जगह से होता है। पहला अभिमान लोकेशना, लोक से लोगों को अभिमान होता है, इतना समाज हमारे साथ में है, कौन हमारा बाल बांका कर सकता है। लोग बोलते हैं ना, इतना हमारे साथ वोट बैंक है, इतने लोग हमारे साथ में है। पहला अभिमान लोकेशना का होता है। दूसरा अभिमान वित्तेशना का होता है कि मेरे पास इतना पैसा है, पैसे का अभिमान रहता है। और तीसरा अभिमान पुत्रेशना का रहता है, परिवार मेरा इतना बड़ा है, समाज हमारे साथ में है, पैसा हमारे पास में है, हमारा पुत्र साथ में है। तो ये 3 जगह से अभिमान व्यक्ति को होता है। और अभिमान बिना टूटे हुए सीता राम जी का विवाह नहीं हो सकता होता है। और उस समय श्री सीता राम जी को जिसने देखा, जिस भाव से देखा, भगवान वैसे दिखाई पड़े। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखे तीन तैसे। जिसकी जैसी भावना थी, भगवान वैसे ही दिखाई पड़े, क्योंकि भगवान का निवास भावना में है। भगवान भाव के वशीभूत हैं। जैसा भाव होगा भगवान वैसे ही मिलेंगे। श्री सीता जी को जिसने देखा, सबको लगा साक्षात सौंदर्य की देवी सामने उपस्थित हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सीता जी और माता पार्वती जी के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि ये हमारी माँ है। माँ के सौंदर्य का वर्णन कदाच नहीं हो सकता है। अगर वर्णन करने की इच्छा हुई तो वहां पर इतना भाव से वर्णन किया है कि माँ का आदर हो जाए। सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता की मर्यादा है। दुनिया में माँ जानकी के जैसा सुंदर कौन होगा। स्वयं कामदेव समुद्र मंथन करें, जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कक्षप सोई, शोभा रज मंगल श्रृंगारो, मथे पानी पंकज निज मारू। ये विधि उपजे लक्ष्य सुंदरता सुख मूल। कावा सुंदरता की देवी भी माँ सीता की बराबरी नहीं कर सकती है। ऐसी परम सुंदर जगत जननी माँ जानकी जी हैं, आके विराजमान हुई हैं। महाराज जनक ने अपने बंदी जनों को बुलाया, तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। आके कहा, सुनो 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 राजा महाराजाओं, यहाँ पर आए हुए सभी राजाओं, महाराज जनक की प्रतिज्ञा सुनो। ये सामने भगवान शंकर का पिनाक रखा हुआ है। इस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, अजगव नाम का ये धनुष है, इस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, त्रिभुवन में जयकारा के साथ सीता के हाथ में की जो जयमाला है उसके गले में आएगी।
उसका विवाह सीता के साथ में होगा। बंदी जनों ने ये वचन सुनाया, जाकर के बैठ गए।